अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़बरें राष्ट्रीय सहारा का सुनाने से पहले एक दो बातें हो जाए। यहाँ अटलांटा में अखबार पढ़ने वालों की तादाद बहुत ही कम है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे मुल्क ख़ासकर तमिलनाडु में पढ़ने वाले 100 हैं तो यहाँ 20 लोग भी नहीं रहेंगे। कहीं अखबार नज़र नहीं आता है, ना अंग्रेज़ी अखबार न कोई और ज़बान की अखबारें। कभी कभी एक दो रिसाले नज़र आ जाते हैं, वो देखने का मौका होता। एक दो रिसाले बिकते भी हैं और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी है। एक रिसाला है यहाँ अटलांटा में, ख़बर हिंदुस्तानी चलाते हैं, उसमें इश्तिहार ज़्यादा होते हैं, लिहाजा वो उसका फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मुफ्त में बड़ी दुकानों में मिलता है, माहनामा है वो। अब रही बात उर्दू अखबार की, आम्बूर में लगभग 2-2.5 साल से कोई उर्दू अखबार नहीं आता है। कोरोना के बाद तो उर्दू अखबार का आम्बूर में मिलना मुश्किल हो गया है। तो क्या करें, उर्दू अखबार किस तरह पढ़ें, ये सवाल है। तो मैं ये वीडियो सुनने वाले तमाम दोस्त अहबाब से कहता हूँ कि वो ऑनलाइन पर राष्ट्र सहारा अखबार को पढ़ सकते हैं, दस्तयाब कर सकते हैं। आप गूगल में जाइए और रोज़नामा राष्ट्र सहारा .com लिखिए और क्लिक कीजिए, वो आ जाएगा। इस तरह आप ऑनलाइन में पढ़ सकते हैं। यह अच्छा अखबार है, ताज़ा ख़बरें इसमें शाया होती हैं। मैं रोज़ पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ और आप लोगों को पढ़कर सुनाता भी हूँ। अच्छा, तो अब मैं राष्ट्र सहारा न्यूज़पेपर की तरफ जाता हूँ और उसमें शाया हुई 3-4 ख़बरों को, जिसे मैं अहम समझता हूँ, उन्हें पढ़ता हूँ, सुनिएगा। भारत जोड़ो यात्रा हिंदुस्तानी सियासत का टर्निंग पॉइंट, नफ़रत पर मोहब्बत की जीत होगी। अगर हालात बेहतर नहीं हुए तो खाना जंगी जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, कांग्रेस ने कहा है। कन्याकुमारी, तमिलनाडु के वज़ीर आला और डीएमके के सदर एम.के. स्टालिन ने बुध को कांग्रेस के सीनियर लीडर और वायनाड के लोकसभा रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी को कौमी परचम सौंपा। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतिमाम 3720 किलोमीटर तवील और 150 दिनों तक जारी रहने वाले भारत जोड़ो यात्रा का आगाज़ हुआ। कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से कबल बुध को कहा कि यह यात्रा हिंदुस्तानी सियासत में एक टर्निंग पॉइंट, फैसला कुन मोड़ है और आखिरकार नफ़रत पर मोहब्बत की जीत होगी। पार्टी के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने यात्रा शुरू करने से पहले श्री परम्बदूर में साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी के मेमोरियल पर सुबह खराज अक़ीदत पेश किया और दुआया जलसे में शामिल हुए। तमिलनाडु के श्री परम्बतूर में 3 दहाई कबल एक इंतखाबी रैली के दौरान खुदकश हमला करके राजीव गांधी का कत्ल कर दिया गया था। इसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मैंने नफ़रत और तक़सीम की सियासत के सबब अपने वालिद को खो दिया, मैं अब अपने मुल्क को नहीं खो सकता। नफ़रत पर मोहब्बत की जीत होगी, हम सब मिलकर
जीत हासिल करेंगे। हिंद इमारात के दरमियान मुफाहमतनामे पर दस्तखत को मंजूरी। नई दिल्ली। काबीना ने तालीम के मैदान में तावन पर हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान मुफाहमतनामे पर दस्तखत को मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकज़ी काबीना ने हुकूमत हिंद की वज़ारत तालीम और मुत्तहिदा अरब इमारात की तालीम के वज़ारत के दरमियान तालीम के मैदान में तावन से मुतल्लिक़ मुफाहमतनामे पर दस्तखत करने की मंजूरी दे दी। मुफाहमतनामे का मकसद हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान जारी तालीमी तावन को मज़ीद मुस्तहकम करना और बाहमी मसरूफ़ियात के दायरे कार को वसी करना है। मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ 2015 में तालीम के शोबे में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए थे, जिसकी मियाद 2018 में ख़त्म हो गई। 2019 में दोनों ममालिक के उज़राए तालीम के दरमियान एक मीटिंग में मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से एक नए मुफाहमतनामे पर दस्तखत करने की तजवीज़ पेश की गई। नए मुफाहमतनामे में हिंदुस्तान के तालीमी माहौलियात निज़ाम में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के ज़रिए लाई जाने वाली तब्दीलियों को शामिल किया गया है। इस मुफाहमतनामे का मकसद टोइंग, जॉइंट डिग्री और डबल डिग्री प्रोग्राम और इस तरह के दीगर शोबों की पेशकश के लिए जिन पर इत्तिफ़ाक़ किया गया है, मालूमाती तालीम के तबादले और टेक्निकल एंड एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग के तदरीसी हमले की सलाहियत साजी के अलावा दोनों ममालिक में आला तालीमी इदारों के दरमियान तालीमी तावन की सहूलत को फ़रोग़ देना है। इस मुफाहमतनामे से तालीमी तावन को फिर से तक़वियत मिलेगी और हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान तालीमी नक़ल व हरकत में इजाफ़ा होगा। इसके अलावा इससे उन सलाहियतों को मुश्तरका तौर पर तस्लीम करने के रुख पर मालूमात के तबादले की सहूलत फराम होगी। नई दिल्ली। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने आज कहा कि अगले 20 सालों में आलमी मजमूई घरेलू पैदावार GDP में हिंदुस्तान का हिस्सा 30% हो जाएगा। यहाँ US चैम्बर ऑफ कॉमर्स की US एंड बिज़नेस काउंसिल के एक प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि अगले 20 साल हिंदुस्तानी मईशत के साइज़ और तनू, दस्तयाब अफरादी क़ुव्वत और डिजिटल लेन देन में तरक्की के ज़रिए कार फरमा होंगे। वो इस बारे में पुरुमीद हैं कि आलमी GDP में हिंदुस्तान का हिस्सा 30% हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस अमल में हिंदुस्तान और अमेरिका आलमी तरक्की के मुहर्रिक बनेंगे। दोनों ममालिक इस मुश्किल वक्त में आलमी बेहतरी के लिए शराकत जारी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुक़ात को मजबूत बनाने की सिमत में अहम काम किया गया है। दोनों ममालिक एक दूसरे के मसाइल और चैलेंजेस को समझते हैं और उन पर काबू पाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। जमहूरियत पर यकीन इसी तरह के चैलेंजेस जैसे कि माशी तवानाई की हिफाजत, जारी तनाज़ात और गैर यकीनी माहौल से निमटने में मददगार साबित हो सकता है। इस दौरान गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि उनकी तरजीहात में रोज़गार, दौलत की मुनसिफ़ाना तक़सीम और हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर आगे ले जाना शामिल है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के साथ बातचीत और ख़यालात का तबादला पॉलिसियों में शामिल किया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने यकीन दिलाया कि डेटा प्राइवेसी से मुताल्लिक़ एक नया बिल बहुत जल्द तैयार किया जा रहा है
और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर अशोनी विश्वास पर संजीदगी से काम कर रहे हैं। हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी। नई दिल्ली। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हाई कोर्ट की जानिब से हिजाब पहनने पर पाबंदी के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान अदालत उज़्मा में वकला और जजेस के दरमियान ज़बरदस्त बहस देखने को मिली। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने समाअत के दौरान एक वकील से कहा कि आप इस मामले को गलत तरीके से पेश नहीं कर सकते। क्या राइट टू ड्रेस के साथ राइट टू अनड्रेस भी शामिल है? इस पर वकील देवदत्त कामत ने कहा कि कोई भी स्कूल में अनड्रेस नहीं हो रहा है। इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि मसला ये है कि एक कम्युनिटी के लोग हिजाब पहनने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी कम्युनिटी के लोग ड्रेस कोड पर अमल कर रहे हैं। दरी असना। अदालत ने फ़िलहाल इस मामले में कोई फ़ैसला नहीं दिया है और जुमेरात को भी इस मामले की समाअत जारी रखने की बात कही है। बिहार के वज़ीर आला और जनता दल यू के सरकर्दा लीडर नीतीश कुमार ने दारुल हुकूमत में अपने क़याम के दौरान अपोजिशन लीडरों के साथ राबिता मुहिम के सिलसिले में बुध को साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर शरद पवार से मुलाकात की और अगले आम इंतखाबात से कबल अपोजिशन के इत्तेहाद के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। मिस्टर कुमार दिल्ली में मिस्टर पवार की रिहाइशगाह गए और तकरीबन 45 मिनट तक वहाँ रहे। राष्ट्र सहारा का इदारिया। बंगाल में बदउनवानी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की मुश्किलात में इजाफ़ा होता जा रहा है। एक एक करके उनके वज़रा और पार्टी लीडरों की बदउनवानियाँ उजागर हो रही हैं। मुबैना बदउनवान वज़रा के ख़िलाफ़ मरकज़ी एजेंसियाँ तेज़ी से कार्रवाई भी कर रही हैं। गिरफ़्तार होने वाले उन वज़रा और लीडरों की अदालत में पेशी के दौरान और अस्पताल के रास्तों में आम आदमी खड़े होकर नारे लगा रहे हैं। किसी को गोरू चोर तो किसी को नौकरी चोर और किसी को कोयला चोर कहकर पुकारा जा रहा है। इस जग हसाई और बदनामी के दरमियान ममता बनर्जी पार्टी की शबीहा बेहतर बनाने के लिए कोशा हैं और बार बार ये सफाई दे रही हैं कि किसी एक की गलती की वजह से सबको बदनाम नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उनके वज़रा और लीडरों पर लगातार लग रहे बदउनवानी के इल्ज़ामात की वजह से उनकी ये सफाई अपनी अहमियत खो बैठी है। इनक़िलाब मुंबई में खबर छपी है कि कर्नाटक हाई कोर्ट के ज़रिए तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के ख़िलाफ़ दाखिल अर्ज़ी पर बुध को सुप्रीम कोर्ट में एक मरतबा फिर ज़ोरदार बहस हुई। स्कूल यूनिफॉर्म के साथ मुस्लिम तालिबात के ज़रिए हिजाब के इस्तेमाल को लेकर कई तरह के सवालात उठाए गए और इस पर दलीलें भी पेश की गईं। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु की 2 रुकनी बेंच ने समाअत के दौरान हिजाब पर पाबंदी के ख़िलाफ़ अर्ज़ी दाखिल करने वाले फ़रीक़ के वकील से कुछ तलख़ सवालात भी किए और फिर इस मामले में आइंदा समाअत जुमेरात 8 सितंबर को सुबह मुकर्रर कर दी गई। रोज़नामा इनक़िलाब में ये भी ख़बर है कि मिशन 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से भारत जोड़ो यात्रा ज़ोर शोर से शुरू हो गई है। कांग्रेस के लीडरान और कारकुनान इंतहाई पुरजोश हैं। जब राहुल गांधी तिरंगे को लेकर आगे
بڑھتے نظر آئے تو کارکنان کے چہرے پر ایک چمک دکھائی دے رہی تھی اور ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھ رہے تھے۔ واضح رہے کہ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا ملک کے انتہائی جنوبی کنارے کنیا کماری سے شروع کی گئی ہے، جس کی قیادت راہل گاندھی کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے اس یاترا کو پہلے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اور پھر اس میں خود شامل ہو گئے۔ اس موقع پر اپوزیشن ریاستوں کے متعدد وزرائے اعلیٰ بھی موجود تھے۔ ان سبھی نے کانگریس پارٹی کی اس پہل کا خیر مقدم کیا۔ ترنگا جھنڈا راہل گاندھی کو تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے پیش کیا، جبکہ اس موقع پر چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ بھوپیش بگیل اور راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوٹ بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ کانگریس پارٹی کی 3570 کلومیٹر کی یہ بھارت جوڑو یاترا ملک کی 12 ریاستوں اور مرکز کے 2 زیر انتظام علاقوں سے ہو کر گزرے گی۔ نفرت کا ماحول ختم کرنے کی کوشش ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوٹ، سینئر لیڈر وجے سنگھ اور جے رام رمیش نے بھارت جوڑو یاترا کے آغاز سے پہلے یہاں صحافیوں سے مشترکہ طور پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں نفرت کا ماحول ختم کرنے اور سب کو آپس میں جوڑنے کے لیے بھارت جوڑو یاترا کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور وہ امید کرتے ہیں کہ اس یاترا سے نفرت کو کم کیا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسی کوششیں کر کے نفرت کا ماحول ختم نہ کیا گیا تو ملک میں خانہ جنگی جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ کانگریس بھارت جوڑو یاترا کے ذریعے نفرت کے ماحول کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گاندھی کے ملک میں نفرت اور تعصب کی کوئی جگہ نہیں ہے اور اسے روکنے کے لیے بھارت جوڑو یاترا اہم کردار ادا کرے گی۔ اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ اعتبار توڑنے والے کی یہی سزا کافی ہے کہ اس کو زندگی بھر کے لیے خاموشی تحفے میں دے دی جائے۔ اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھیں اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر اور لہجہ ہمیشہ نیچے رکھیں۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔